साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। नमस्कार दोस्तों, संदीप शर्मा फ्रेंड सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा विषय है खुद भी जागे और औरों को भी जगाएं। जिस विषय पर हमने जनता से सवाल किया और कुछ सफाई का जो जिम्मा उठाए हैं, जो हमारे आज कांग्रेस पार्टी सुरेश चंद्रवार जी पार्षद के अंडर में कार्य करें, उनसे भी जन सवालात किए हैं। इससे हमें कुछ जानकारियाँ मिली कि आज हमारा वार्ड कितना सुंदर और कितना साफ सुथरा हुआ है, और नालियों में जो मच्छर कीड़े मकोड़े पलते हैं उनके लिए उन्हें कौन सी दवाई का छिड़काव किया, क्या क्या प्रयोग किए, वो भी हमको जानकारी मिली है। और यह जानकारी आपको देते हुए अति खुशी महसूस हो रही है कि अभी तक जिससे भी हमने सवाल किया उन्होंने यह कहा कि हम अपने पार्षद से खुश हैं, और हम जब भी फ़ोन लगाते तुरंत तत्काल में हमारी सुनवाई होती। व्यक्ति 5 से 10 से 15 मिनट के बीच में पहुंच जाता है हमारे तक। तो चलो चलते हैं, अब हम उस जनता की राय और जो सफाई का जिम्मा लिए हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके बीच और उनकी बातें सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बता रहा हूँ हाँ, आपका परिचय? मेरा परिचय समीर खान, संतोषी नगर रायपुर। तो आप कचरा गाड़ी में कचरा बटोर रहे हैं, तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? हम लोग कचरा डोर टू डोर घर में तो उठा रहे हैं, हाँ समय से समय, हाँ टाइमिंग से टाइमिंग, हाँ और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी बात, पेमेंट समय से मिल रही है और कोशिश है जारी है, मेरे लिए हमारा पेमेंट हमारा बड़ा है और उससे ज़्यादा मिल जाएगी। तो आपको सफाई देख के आप कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, अच्छा है, खुशी महसूस। आपका परिचय? आपका नाम? योगेश ठाकुर। योगेश ठाकुर। तो आप जब सफाई गाड़ी आप चल रही है, सफाई भरपूर हो रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है काम करके, अच्छा लगता है, साफ सुथरा दिखता है शहर। आप बताएं, आपको कैसा महसूस होता है? आपका नाम? आपको कैसा, आपका परिचय? श्रवण सफा। तो आपको कैसा महसूस होता है जब सफाई होती है? तो मेरे को अच्छा लगता है, वह डेली गाड़ी है, सुबह से लेकर के अपना वार्ड काम खत्म होने तक पूरा बढ़िया काम करते हैं। और गाना सुनने के बाद में सब कचरा निकालते हैं, और वो लोग भी, सामने वाले लोग भी खुश है, डेली गाड़ी आती करते हैं, हम लोग भी खुश है कि घर से कचरा लेकर के साफ सफाई बढ़िया। और जिन गलियों में गाड़ी नहीं पहुंच पाती उसके लिए क्या करते हैं? हम लोग अपने पास डब्बा रखे हैं, डब्बा लेकर के सीटी लेकर के गली में घुस करके अपने लाते हैं, डब्बा सीटी बजा करके घर से कचरा निकालते हैं, डब्बा में डलवाते हैं, और उसके बाद फिर गाड़ी में ला करके डालते हैं। गौरी यादव। जी, कहाँ रहते हैं आप? जोरापाड़ा फूल चौक काली मंदिर के पास। तो अभी जो सफाई अभियान चल रहा है और काफ़ी हद तक सुना गया है कि 90% अपना वार्ड साफ हो चुका है, साफ सुथरा है, तो आप क्या देखते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, क्या वाकई में हमारा वार्ड साफ सुथरा है या हो रहा है कि बहुत अच्छे से साफ सुथरा हो रहा है। और जैसे भी कुछ प्रॉब्लम होता है तुरंत बोलते हैं तो तुरंत आ जाते हैं, तुरंत करते हैं काम। हमको भी फास्ट चलता है काम, ऐसा नहीं है कि रुक जाता है, तुरंत 5-10 मिनट के अंदर
काम हो जाता है। और कोई भी शिकायत करने पर कितनी देर में व्यक्ति पहुंचता है आपके पास? 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच ही जाते हैं। मतलब आपकी सुनवाई हो रही है। हाँ। तो आप अपने पार्षद जी को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या धन्यवाद देना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे? और अच्छे से आगे ऐसे ही काम करते रहे और हम लोग का सहयोग तो रहता ही है अच्छे से, मतलब कि और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो और अच्छे से हो सकता है। वैसे तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो आप लोग अपनी तरफ से क्या सहयोग देते हैं उसके लिए? अब कुछ भी चीज़ के लिए बोलते हैं तो करना पड़ता ही है, ऐसे तो नहीं है बिना सहयोग के होगा भी नहीं कुछ काम, सहयोग तो करना पड़ता ही है। क्या है, देखो कोई भी कार्य होता है तो एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठा बोलते हैं। हाँ। तो उसी प्रकार जो आप लोग कचरा फेंकते हैं जाके गाड़ी में स्वयं, वो एक सहयोग है आपका। हाँ। आप अपने लिए अपने ही पार्षद को सहयोग दे रहे हैं, ना कि किसी और के लिए। वो तो ठीक है। है। आपका परिचय? द्रौपदी कहाँ रहते हैं आप? जोरापा। तो क्या आपके घर में के आसपास ठीक ढंग से सफाई हो रहा है अभी? हाँ। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपका आसपास सफाई देख के, सुंदर देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने जो सफाई के लिए आते हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब उन लोग का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अच्छे से साफ सफाई करते हैं और और आप अच्छे से रखते हैं। आप अपना कितना सहयोग देते हैं उसमें? 100%। 100%। ठीक। तो आप अपनी तरफ से कचरा मतलब कचरे की गाड़ी में ही डालते हैं, सहयोग पूरा देते हैं। हाँ। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप भी औरों को भी जगाएं जो नहा जागरूक नहीं है और अपना पूरा सहयोग दें। आपको आपका पार्षद कैसा लगता है? हमारे पार्षद बहुत अच्छे हैं और जैसे कुछ काम करवाना रहता है तो बिना बोले पहले से ही करवा देते हैं। बिना बोले पहले से कोई करा चीज़ दे। की शिकायत नहीं है हमें। पार्षद हमारे बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ मनिहार दुकान के पास जो गली है, बोरिंग के पास जो है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे जो कचरा का जो ढेर लगा हुआ था इतने सालों से, अभी तक से कभी साफ सफाई नहीं हुआ था। पर अभी जब से हमारे सुरेश चन्नावर भैया पार्षद बने तब से और हमारे कार्यकर्ता लोग सब मिल के उसको सब किए हैं, साफ सफाई हो रहा है और अच्छे से। और पहले बहुत कोशिश किए हटाने की पर किसी से कुछ नहीं हुआ। अभी हम लोग इतने सालों से यहाँ पे हैं पर कभी कचरा का यहाँ पे कोई नहीं था साफ सफाई के नाम से। पर अभी जो साफ सफाई जो हो रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं और यहाँ पे जो कचरा पहले डाल देते थे अब नहीं रहता है। आप अपने पार्षद से बहुत खुश हैं और यह सुन के हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे अपना कीमती समय हमारे YouTube चैनल को दिए और ऐसे ही आप सहयोग दें कि जनता भी जागरूक हो और आपकी तरह पूरा सहयोग दे अपने पार्षद को, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा, साथ ही मिलके बोझ उठाएंगे। धन्यवाद। मैं जो पार्षद हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहती हूँ और बाकी जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हमारे वार्ड के हैं उसको भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे कि कन्हैया भैया हैं, हमारे छोटू भाई हैं और सुषमा दीदी है। बाकी सबका सहयोग है और सब बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका कहना है सब मिलजुल के एक साथ रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है जी। धन्यवाद। आपका परिचय? अनुपराम साहू। कहाँ रहते हैं आप? जोरापा। तो इंग्लिश स्कूल के सामने। जी, आपके मोहल्ले में सफाई का अभियान चल रहा है तो कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी हो रहा है भाई, पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या लगता है आपके आसपास वाले जनता क्या जागरूक हैं? हाँ है। तो आप और कुछ चाहते हैं सफाई अभियान में, और क्या होना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अपने लिए सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं आपके लिए। तो आप कितने हद तक सहयोग देते हैं? अब जब तक है जी सहयोग। किस तरह का सहयोग देते हैं आप? बस यही है, अब क्या है। वैसे ये मतलब आप अपने घर का कचरा वचरा गाड़ी में डालते हैं? हाँ, अपन बाहर फेंकते नहीं। यही आपका सहयोग? हाँ। आप
बोलते ना एक अकेला थक जाएगा मिलके बोझ उठाना। तो आप लोग जो जिस तरह सहयोग दे रहे हैं कि कचरा नाली में डालने की जगह, इधर उधर डालने की जगह गाड़ियों में डाल रहे हैं, यही आपका सहयोग है। इसी से आप भी जीतेंगे और आपका पार्षद भी जीतेगा, क्योंकि एक आदमी बार बार सफाई कर करके थक जाएगा। वो अपने समय में आएगा, सफाई करेगा, उसको दोबारा बुलाओगे तो फिर तकलीफ भी होती है। जी, जैसे साफ कर कर चले गए जी, 1-2 रोज में जाए तो कचरा फिर उतना ही हो जाता है, नाला में बड़े वाला। जी जी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? मैं तो बोल के थक गया उसको कि देखो भाई साफ करके जाता है, कचरा गाड़ी आता है, डब्बा रखा हो ठीक किया, वहाँ पे ला के दे दो, या तो घर में आता है उसको दे दिया करो। महाराज को ही बोला, हाँ बोल दूंगा बोला है। जी शुक्रिया। क्या है, अपना सफाई अपना ही है भाई। जी जी, हम ये नहीं चाहते कि गंदा रहे, तो भाई सफाई रहे तो अच्छा ही लगता है। तो आपको आज आपका वार्ड साफ सुथरा देख के कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। ठीक, धन्यवाद। मैं कान्हा साहू, इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 27 से जन सेवा। यूट्यूब के सभी सदस्य को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं इंदिरा गांधी वार्ड क्रमांक 27 से हरी साहू, जन सेवक। यूट्यूब सभी सदस्य को मेरा नमस्कार। नमस्कार, मैं सुषमा यादव, ब्लॉक अध्यक्ष शहर महिला कांग्रेस, वार्ड क्रमांक 27 से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आप लोग जो सफाई अभियान चला रहे हैं उसमें ये डोर टू डोर क्या है? डोर टू डोर रोज कचरा गाड़ी आती है, लोग अपना कचरा उसमें डालते हैं। कचरा के लिए अलग और गीला कचरा के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो कान्हा जी, आप जैसे कचरा लेने जाते हैं तो आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत से ऐसे कचरा है जो डोर टू डोर वाले आते हैं, कई लोग तो समझ भी नहीं पाते कि ये डोर टू डोर क्या चीज़ है। तो अपन उसके साथ में जाके हम समझाते हैं कि डोर टू यानी कि कई से कचरे ऐसे रहते हैं कि कुछ कचरे गीला रहते हैं, कुछ कचरे सूखा रहते हैं। उसके आधार पे अपन समझाते हैं कि गीले में कुछ जैसे खाद्य वगैरह रहते, चावल दाल सब चीज़ ऐसे रहते हैं, और सूखे कचरे में ये रहते हैं कि जैसे कि झिल्ली, कागज और अन्य प्रकार की चीज़ें रहती है उसमें। तो उसको अलग अलग डाला जाए, गीले के लिए अलग और सूखा के लिए अलग व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद कई लोग घर के बाहर अपने वहाँ पे कचरा डालने, झूठा खाना, रोटी वगैरह फेंक देते हैं। आए दिन हम लोग समझाने के बावजूद कई लोग तो ऐसे हैं जो इसका पालन करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अपने में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि अभी भी जनता में सुधार लाने की आवश्यकता है, तो आप बताएं किस प्रकार सुधार लाएंगे आप? पहले की अपेक्षा तो अभी 90% सुधार आ चुका है। वार्ड की जो सफाई व्यवस्था में, उसके लिए जो हमारे पार्षद हैं सुरेश चन्नावार जी, वो पूरी जागरूकता के साथ इस व्यवस्था को देख रहे हैं स्वयं कि कहाँ पे नाली सफाई हुई है नहीं हुई है, कहाँ पे कचरा पड़ा है। कहीं पर भी अगर कहीं जमावड़ा है तो उसको तुरंत सफाई किया जाता है। यहाँ तक कि किसी का अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहाँ आसपास अगर जमा होता है मलमा, उसको तुरंत उठवा दिया जाता है। तो इसका श्रेय तो सबसे पहले सुरेश चन्नावार जी को ही जाता है, जिनकी वजह से ये सब संभव हुआ है। तो देखा गया है आप लोग कचरा, जब कचरा गाड़ी आती है या कचरा सफाई होता है, कचरा उठा के ले जाती है, उसके बाद भी लोग कचरा डाल देते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लिए तो ऐसा है कि कई लोगों को हम लोग समझाते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को यहाँ तक समझाई दी जाती है कि अगली बार हम आपको समझाएंगे नहीं, अगली बार रसीद काटी जाएगी, है। और यहाँ तक कि सबको डस्टबिन दिया गया है कि आप घर में कचरा डालो। भाई समय समय पे गाड़ियाँ आती है, लेकिन उसके बावजूद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लोग गाड़ी में कचरा नहीं डाल के लोग मुक्कड़ में डाल देते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता होगा कि बाद में जो कचरा निकलता है उसको लोग घर में ना रख के वहाँ पे डाल देते हैं। तो बीच में हरा डिब्बा रखा गया था गली गली में, तो हरे डिब्बे में लोग कचरा नहीं डालते थे, उसके आसपास कचरा डालते थे और डिब्बे में भी आग लगा देते थे। तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए? अब ऐसा है कि अगर सरकार तो अपने तरफ से हर संभव व्यवस्था कर रही है, लेकिन अगर लोग नहीं समझना चाहते हैं
खुद स्वयं ही अपने आसपास गंदगी फैला रहे हैं, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे सोई हुई जनता है तो उसको आप जगाने के लिए क्या करेंगे? उनके जगाने के लिए हमारे वार्ड में सभी जो मोर रायपुर वाली गाड़ी है उसमें गाना वाना चलने का है, गाना चलते रहता है बढ़िया सा। जहाँ गाड़ी नहीं जाती है वहाँ सीटी बजा के उनको जागरूक करके थोड़ा सा आवाज़ दे के उनको जागरूक तौर पे उनसे कचरा लिया जाता है। नहीं, वो तो कहना ठीक है आपका कि कचरा लिया जाता है, पर जो जागरूक नहीं है, जो आपकी गाड़ी आती है फिर भी वो बोलते हैं अभी क्या फेंकूँ मैं, बाद में फेंकूँ कचरा, मुक्कड़ तो है ही। तो उनको जगाने के लिए आप क्या कोई प्रयास करेंगे, क्या कोशिश करेंगे? उसके लिए नगर निगम से अभी टीम घूम रही है। अगर किसी को भी कचरा फेंकते पाया गया तो हम उनको 200 रुपये का जुर्माना। ये थे हमारे बीच जन सेवक और काफ़ी अच्छी सेवा चल रही है। तीनों काफ़ी अच्छा सेवा करे, काफ़ी हद तक हमने 90% तक देखा है कि आज हमारे शहर साफ सुथरा है। और इन्हें साफ सुथरा शहर देख के कैसा लगता है? बेहद खुशी होती है, अच्छा लगता है। बल्कि हम लोग तो चाहते हैं कि सिर्फ हमारा शहर ही नहीं, पूरा हमारा भारत स्मार्ट भारत बने। सिर्फ रायपुर ही स्मार्ट सिटी नहीं, पूरा हमारा भारत स्मार्ट भारत बने। और इसमें हम सिर्फ मैं और आप ही नहीं, बल्कि हम सब मिलकर ही इसका सहयोग करेंगे तभी ये संभव है। इसलिए आप सबसे मेरी विनती है, प्रार्थना है कि हमारा सहयोग करें। सब वार्ड की जनता से मेरा अनुरोध है कि खुद भी जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। कचरा यहाँ वहाँ ना फेंके। सुबह कचरा गाड़ी आती है, कचरा गाड़ी में ही कचरा फेंके, ताकि हमारा वार्ड स्वच्छ, साफ, निरोगी, सुंदर हो। धन्यवाद। मच्छर और कीड़े जो ठंड में ज़्यादा पनपते हैं, उसके लिए हमारे पार्षद श्री सुरेश चन्नावाल जी के निर्देश अनुसार नियमित रूप से वार्ड में हम फॉगिंग करते हैं। तो हैरी जी, आप बताएंगे फॉगिंग किस प्रकार किया जाता है? फॉगिंग के मशीन में डीजल और पेट्रोल के माध्यम से धुआं छोड़ी जाती है। तो जो आप फॉगिंग करते हो कितने हद तक सक्सेसफुल है? ये सक्सेसफुल, एक मशीन जब चालू किया जाता है ये कंटिन्यू 20 मिनट 25 मिनट ये कंटिन्यू कार्य करती है मशीन, और धुआं पर्याप्त रहता है। साथ में एंटी लार्वा भी चल रहा है। उस एंटी लार्वा किस तरह किया जाता है उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि अपन वार्ड में जैसे कि नालियाँ है, नालियाँ में जैसे जाते जाते बहुत सारे नालियाँ ऐसी चीज़ है कि गंदगी है, कुछ भी है, तो अपन कंटिन्यू के आसपास नालियों के, वार्ड के घर के आसपास जो नालियों में अंडा पनपते हैं एंटी लार्वा डालकर खत्म किया जाता है, जिससे काफ़ी हद तक मच्छर कम हो चुके हैं। मैं कान्हा साहू, मैं हैरी साहू लोगों से कहना चाहूँगा, खुद भी जागरूक हो, औरों को भी जगाओ। जय हिंद, भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। यहाँ वहाँ गंदगी न फैलाएं, क्योंकि साफ सुथरा शहर सुंदर दिखता है और बीमारियों से भी बचाता है। खुद भी जागे, औरों को भी जगाएं। धन्यवाद फॉर द हैंड्स।